सर मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि इस समय डाउ का क्या हाल है। तो फिलहाल 190 अंकों की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, 33,550 के पास है। और नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 116 117 अंक नीचे है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो आगे आधे से 1.25% तक की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। और कच्चे तेल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ी अच्छी खबर जरूर है। ऑलमोस्ट 2% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, $84 के नीचे ब्रेंट आ गया है। करेंसी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। डॉलर इंडेक्स नॉट सो गुड न्यूज, 104 के पार है, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। लेकिन रुपया कहीं जा नहीं रहा है, बिल्कुल दायरे में। सरप्राइजिंगली इतनी कमजोरी नहीं है, खुला कमजोर था लेकिन एक दायरे में घूम रहा है। ओके, सो बेसिकली नेहा, मेरे पास बहुत अच्छी खबर तो है नहीं आपके लिए, क्योंकि 18,000 के नीचे जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो अच्छे संकेत नहीं है। मजे की बात क्या है, 18,000 के पुट पर और 18,000 के कॉल पर, दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है मंथली सीरीज का। 18,000 के पुट पर 85 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 1,82,00,000 शेयर। 85 लाख शेयर आज ही कॉल्स में ऐड हुए हैं, यानी कि जितने पुट राइटर खड़े हैं उनके सामने सामने कॉल राइटर और खड़े हो गए। यानी कि आपके लिए क्लियर कट संकेत ये है कि आप 18,000 के ऊपर आज बंद नहीं हो पाएंगे। तो 2 दिन तक 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगर आज आप 18,000 के नीचे ही बंद होंगे, ये संकेत साफ आता दिख रहा है। और अब ये संकेत कहाँ बंद हो सकते हैं, 17,900 होल्ड कर लें तो अच्छी बात है, लग तो रहा है होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 17,900 के पुट पर 56 लाख शेयर हैं, कॉल्स में ऑलरेडी 62 लाख शेयर जुड़ चुके हैं, तो 17,900 पर भी कॉल राइटिंग होती दिख रही है। तो अब आपको 3 बजे तक 17,900 के नीचे नहीं जाना है। 3 बजे तक 17,900 के नीचे जाकर टिके तो फिर 17,850 और 17,800 तक का रास्ता खुल जाता है। और अगर इसे होल्ड कर लिया तो 17,900, 925 के आसपास आइडियली फिर आज की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये आपके लिए डेटा बता रहे हैं। 18,000 के ऊपर नहीं होगी, 17,900, 925 के आसपास की संभावना ज़्यादा है। और अगर 3 बजे के पहले तोड़ दिया तो 17,800 से 17,850 के बीच में कहीं भी जाकर बंद होंगे। ये निफ्टी के डेटा आपको बता रहे हैं। हल्के हुए हैं, पुट कॉल रेशियो 0.87 पर है, 1.04 पर, लेकिन जितना मैं चाहता था उतना हल्का अभी भी नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही कम हो गया हो, वैसा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका है। 0.56 का पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरसोल्ड है। और इस पुट कॉल रेशियो के लिहाज से ऐसा लगता है कि 41,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा क्लोजिंग बेसिस पर। क्यों करेगा वो बता दूं। 41,000 के पुट पर 34 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 30 लाख शेयर हैं, लगभग बराबरी का मामला है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि अब आप 41,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। 3 बजे तक इसको होल्ड करना चाहिए, लेकिन फिर भी ना तो कभी बोलने का नहीं। अगर हो गए तो, अगर हो गए तो फिर 41,650, 40,650, 40,800 की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से सुधरे तो नहीं कहूँगा, गिरना बंद किए, 250 पॉइंट अभी भी नीचे। ऐसे में अगर डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी रिकवरी आती है 75-100 पॉइंट की, तो बैंक निफ्टी आपका 41,300 के आसपास क्लोज होने की कोशिश कर सकता है। और 41,300 भी क्लोज हो तो ज़्यादा बुरा नहीं है। तो 41,000 के नीचे बहुत ख़राब, 41,300 ज़्यादा बुरा नहीं, 41,500 हो जाए तो कहने की, जो कि लगता नहीं है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर लेवल से, क्योंकि ऊपर बैंक निफ्टी में दबाकर कॉल राइटिंग हुई है 41,300 से लेके 41,500 की रेंज में। तो अगर रिकवरी में 41,300 से 41,500 की रेंज आती है तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और 41,000 के नीचे नहीं बंद होंगे, इसकी संभावना बन रही। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए। ओके चलिए, तो अगले आधे घंटे तक नहीं, अगले 20 मिनट तक हम वॉच करने वाले हैं 17,900 ऑन निफ्टी और 41,000 ऑफ कोर्स ऑन बैंक निफ्टी। ये नहीं टूटना चाहिए एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। उम्मीद करते हैं कि हमें और नीचे के लेवल्स यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे।